सो हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लास +2 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 5 क्लियर कर लिया, पार्ट 6 पे हम हैं। तो पार्ट 5 में हम पढ़ रहे थे विरासिता की वस्तुओं के बारे में। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं। जो विरासता की वस्तुएं इसमें रोजमर्रा की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से शामिल किया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृद भांड, ये मृद भांड है बेटा, सुइयां, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई थी। ठीक है जी। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों और महंगी हों। अब झावा जो है, ये सुइयां और झावा, झावा का मतलब मग टाइप का बड़ा बर्तन, ठीक है, पूरा बड़ा। ये वस्तुएं सामान्य रूप से सभी बस्तियों में सर्वत्र पाई गई। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। उन्हें महंगी और दुर्लभ वस्तुएं मानती हैं कि अनुपलब्ध, बड़ी मुश्किल से मिलने वाले पदार्थों से वो मिली हैं। ठीक है, तकनीक उनको बनाने में बहुत मुश्किल यानी कि जटिल तकनीक लगाकर उनको बनाया गया है। इसी प्रकार ये देखिए, फ्यांस क्या होती है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। अब आपके सामने एक प्रश्न हाजिर हो गया है कि फ्यांस से आप क्या समझते हैं? फ्यांस से आप क्या समझते हैं? घिसी हुई रेत तथा बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को फ्यांस कहते हैं। मिश्रण को फ्यांस कहते हैं, याद रखना। पकाकर बनाया गया रेत के पदार्थ को फ्यांस नहीं, वो तो फ्यांस का पात्र हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया वो तो। फ्यांस क्या होता है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण होता है फ्यांस, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यांस। घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को फ्यांस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखना इस चीज को कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। फ्यांस वाले पात्र क्या थे? कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल तरीके से बनते थे ये पात्र, इसीलिए इनको जटिल माना जाता था। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब संचय शब्द का मतलब होता है इकट्ठा। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचय का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब संभाल कर चीजें रखना। रिजर्व वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई वस्तुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। तो ये संचय की सहायता से ही आज हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। स्थिति तब और जटिल हो जाती थी जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, जो फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। तकलियां मतलब पात्र जो होती हैं, ठीक है, मिट्टी के मृद भांड जो होते हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। क्यों करें, किस लिए करें? यदि हम ऐसे पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में ही केंद्रित हैं। मतलब कि जो कीमती और महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं थी वो केवल और केवल या तो मोहनजोदड़ो में मिलती थी या हड़प्पा में मिलती थी, और छोटी वस्तुओं में ये विरले, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। विरले क्या होता है? बड़ी मुश्किल, बहुत ही दुर्लभ, ठीक है जी।
उदाहरण के लिए फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। सोना उस टाइम भी कीमती था और आज भी कीमती है। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे, मतलब स्टॉक और रिजर्व से मिले थे। वो संचय होता है संभाल कर रखना किसी चीज को किसी पात्र में, तो जो स्वर्ण आभूषण है, जो सोने के गहने और आभूषण हैं, वो संभाल कर रखी हुई वस्तुओं से मिले थे। ठीक है जी, तभी हम उन्हें खोज पा रहे हैं और तभी पता लगा पा रहे हैं कि ये हड़प्पा की है। अब शिल्प के उत्पादन के विषय में जानकारी चर्चा आपको करनी है। आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों की चर्चा कीजिए। ये किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करती है कि आज के टाइम में जब मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है, तो वो किस किस विधि से होता है वो आपको बताना है। अब शिल्प उत्पादन, शिल्प मतलब जो चीजें नई नई बनती हैं, कला जिनके कारण, प्रोडक्शन। चहुंदरो 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 आ गया जी, चहुंदरो का नाम, ठीक है। चहुंदरो पाकिस्तान में है फिलहाल, को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? आपका उत्तर होगा 125 हेक्टेयर। ठीक है जी, जबकि चहुंदरो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? चहुंदरो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित था। अब एक और प्रश्न मैं आपके लिए बना देता हूं कि हड़प्पा काल में शिल्प कार्यों में क्या क्या सम्मिलित था? हड़प्पा काल में शिल्प कार्यों में क्या क्या सम्मिलित था? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। मनकों में कौन से पदार्थ जो थे वो यूज होते थे? कार्लेनियन, कार्निलियन का मतलब है सुंदर लाल रंग, आपको पता है इस बात का। जेस्पर स्फटिक मणि होता है। क्वार्टर्स तथा शैलखड़ी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, तथा शंख, फ्यांस और उसके बाद पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। अब मनके बनाने में किन किन पदार्थों का प्रयोग होता था? ठीक है, कार्निलियन का होता था, जैस्पर का होता था, स्फटिक का होता था, क्वार्टर्स का होता था, सैलखड़ी जैसे पत्थर का होता था, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी। ये सब आपके प्रश्न का उत्तर होंगे कि मनके बनाने में इन पदार्थों का यूज होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, खंडित। खंडित मतलब थोड़ा बहुत टूटा हुआ। ठीक है जी, ये रहे जी मनके आपके औजार, ये रहे मनके। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इसके बाद की। शुक्रिया आप सभी का, जय हो।